बरजला बोन एंड जॉइंट अस्पताल में कल लगी भयानक आग से एक बड़े मामले का इंकशाफ हुआ है। ये कि फायर एंड इमरजेंसी महकमे की हिदायत के बावजूद अस्पताल में आग से निपटने का कोई इंतजाम नहीं था। यही हाल कश्मीर के दीगर बड़े अस्पतालों का भी है। फौरी तौर पर फायर ऑडिट की जरूरत पर जोर दिया जा रहा है ताकि मुस्तकबिल में इस तरह के हादसात को रोका जा सके। पेश है श्रीनगर से न्यूज़ 18 उर्दू के एसोसिएट एडिटर शब्बीर अहमद की खास रिपोर्ट। बरजला श्रीनगर का यह मशहूर अस्पताल कल रात आग के शोलों में लिपटा था। आग में अस्पताल का बड़ा हिस्सा खाकस्तर हुआ। आज दिन भर सरकारी अफसर यहां जायजा लेते रहे। आग कैसे लगी, इस पर छानबीन जारी है। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी विवेक भारद्वाज ने एक हफ्ते के अंदर अस्पताल को दोबारा शुरू करने की बात की। इंतजामात के अलावा ये बड़े ओहदेदार इस बात पर खुद ही अपनी पीठ थपथपा रहे हैं कि यहाँ कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। जानी नुकसान नहीं हुआ ये खुशी की बात है, लेकिन अस्पताल में आग से निपटने का इंतजाम नहीं था, इसका जवाब कौन देगा? एडिशनल चीफ सेक्रेटरी हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन से इसका जवाब पूछा गया तो वो महकमे की तारीफ करते नहीं थकते, लेकिन फायर एंड इमरजेंसी महकमे के डिप्टी डायरेक्टर ने इन दावों की कलई खोल दी। उन्होंने 2020 में एक फायर ऑडिट रिपोर्ट तैयार करी थी सारे हॉस्पिटल्स के लिए, और उसके बाद हमने पिछले कुछ महीनों में 3 मीटिंग्स करी हैं। इनफैक्ट 15 दिसंबर को ही हमारी लास्ट मीटिंग हुई थी ऑडिट रिपोर्ट को लेकर, जहां पर हर हॉस्पिटल का हमने जायज़ा लिया था। हमने उनको कहा था कि आप इंश्योर कीजिए कि आपके यहाँ पूरे जो फायर ड्रिल है वो है, फायर एक्सटिंग्विशर्स और स्मोक डिटेक्टिंग अलार्म्स, ये सारे हमने इनको कहा था इंश्योर करने के लिए। और आपने देखा होगा कि हमारे कर्मचारी जो थे, हमारे साथी जो थे, उन्होंने बहुत इफेक्टिवली इसको कॉम्बैट किया है। कल फायर ऑडिट आपने किया था इनका? बिल्कुल। उसमें क्या रिकमेंडेशंस दी गई थी, क्या वो लागू हुई थी? बिल्कुल, मैंने इस अस्पताल की जिक्र की थी, इसमें अभी नहीं हुआ है, ये कोशिश में हैं कि वो हम करेंगे। इसमें हमने फायर एक्सटिंग्विशर का लिखा था कि पोर्टेबल फायर एक्सटिंग्विशर होने चाहिए। उसके साथ साथ ऐसे अस्पतालों में इन बिल्ट फायर सेफ्टी सिस्टम्स यानी फायर हाइड्रेंट, होज, रियल होज और डिटेक्शन सिस्टम, डिटेक्शन एंड अलार्म सिस्टम, यानी जब भी कहीं पर आग लग जाए हमें पता चल जाएगा कंट्रोल रूम में, सो दैट वी कैन एक्टिवेट आवर इन बिल्ट फायर सेफ्टी सिस्टम्स। तो वो अभी इस अस्पताल में नहीं है। आपने लास्ट ऑडिट किया था तो इनको भी रिकमेंडेशन मिली थी? बिल्कुल मिली थी। कार्रवाई हुई थी? नहीं, अभी तक नहीं हुई। ये सिर्फ अस्पताल की बात नहीं, बल्कि कश्मीर के कई बड़े अस्पतालों में आग से निपटने का माकूल इंतजाम नहीं है। फायर एंड इमरजेंसी महकमे ने भी इस दौरान साफ किया कि वो ऑडिट के दौरान सिफारिशात और हिदायत दे सकते हैं, लेकिन अमल करवाना मुताल्लिका महकमे का काम है, जो नहीं होता। और मुझे लगता है कि ये बहुत ज़रूरी है कि जब फायर सेफ्टी ऑडिट्स हो उसके बाद उन ऑडिट्स की रिकमेंडेशंस में इम्प्लीमेंट भी किया जाए। खासकर हमारे जो खसूसन हॉस्पिटल्स बहुत हैं, सब पुराने हैं। दिस यूज्ड टू बी द फीवर हॉस्पिटल कहते थे इसको। ये दिस इज़ प्री इंडिपेंडेंस। मोस्ट ऑफ आर हॉस्पिटल्स एक्सेप्ट आई थिंक स्किम्स, ऑल ऑफ देम आर ओल्ड। JLNM भी पुराना है, चेस्ट डिजीज़ भी पुराना है। तो इनमें वी विल हैव टू डू फायर सेफ्टी इंटरवेंशंस। न्यूज़ 18 उर्दू ने कई बार इस मामले को उभारा। हालांकि जो नई इमारत हैं उनमें ये इंतजामात करवाए जाते हैं, लेकिन जो पुरानी अस्पतालों की यहाँ इमारत हैं, बिल्डिंग्स हैं, उनमें आग से बचने का कोई इंतज़ाम नहीं है। ये अब साफ हो गया है और सरकारी तौर पे इसकी तस्दीक भी हुई है। तो अब इससे आगे क्या? चैनल्स पे मीडिया के ज़रिए इस बार कई बार इस मामले को उजागर किया गया। अगर अब भी सरकारों की या जो ओहदेदार हैं उनकी नींद नहीं खुलती तो फिर इन हादसों को कोई नहीं टाल सकता। जहांगीर अजीज के साथ शब्बीर अहमद, न्यूज़ 18 उर्दू, श्रीनगर। कल अस्पताल में आतिशज़दगी के दौरान कश्मीरी नौजवानों ने मिसाली काम और कारनामे अंजाम दिए। मकामी नौजवान अस्पताल के अमले के साथ मिलकर शोलों से लड़ाई की। वो अगर ऐसा नहीं करते तो शायद कई लोगों की जानें चली जाती। श्रीनगर में हर सरकारी अफसर कश्मीरी नौजवानों की हिम्मत और हमदर्दी का कायल हो चुका है।
भड़कती आग तो आपने कल भी देखी, सुलगते शोले अभी भी यहाँ हैं। बरजला अस्पताल में कल जो सानहा पेश आया उसका एक मुस्बत पहलू भी है, वो ये कि कश्मीर के नौजवानों ने कल अपनी जान पे खेलकर यहाँ मरीजों को खतरे से बाहर निकाला। सरकारी मुलाजमीन, अस्पताल स्टाफ, NDRF, SDRF, फायर सर्विसेज, इन्होंने भी बहुत अच्छा काम किया, लेकिन ये फिर भी सरकारी मुलाजमीन हैं। कश्मीरी नौजवान ऐसे मामलात में कभी पीछे नहीं रहते, वो तमाशा नहीं देखते। जब भी कभी मुश्किल आन पड़ी, इन नौजवानों ने अपनी जान पे खेलकर सीना सिपर होकर लोगों की मदद की। जब आग लगी है तो शिवालय पहले से ही नमदार हो गए इधर, और आगे से यहाँ खलबली मच गई थी पेशेंटों में, और 5-6 यहाँ पेशेंट पड़ गए थे जिनको मैंने पानी दिया है, ये दिया है। एम्प्लॉयज भी थे और ये लोकल भी जो अटेंडेंट खुद अटेंडेंट बहुत थे, और सिविलियंस भी काफ़ी थे, वो भी काफ़ी मदद कर रहे थे। कल भी मैंने ये कहा, आज भी कहूँगा, जो लोकल फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स यूथ थे इलाके के, SDRF टीम्स, पुलिस टीम्स, यहाँ का खासकर जो डॉक्टर और तिब्बी अमला है, उनने मेरी आंखों के सामने कल अपनी जान पे खेल के पेशेंट्स को निकाला। और यहाँ के आम आदमी ने, हमारे डॉक्टर्स ने, हमारे ऑफिसर्स ने, सब ने मिलकर बहुत ही अच्छा काम किया। जो फायर ब्रिगेड थी उसने बहुत इफ़ेक्टिवली इसको कंट्रोल किया है, इस फायर को, जिसकी वजह से ज़्यादा डैमेज नहीं हुई है। ऊपर का फ्लोर जो OT था उसमें डैमेज हुआ है। हम आशा करते हैं कि अगले 1 हफ्ते 10 दिन के अंदर हम इसको पूरा ऑपरेशनलाइज फिर करेंगे। इसमें सबका योगदान है, खाली हमारा योगदान नहीं है। इसमें लोकल्स जो थे यहाँ के, उनका भी ह्यूज है रोल, और हमारे जो यहाँ के लोकल ऑफिसर थे यहाँ के, उनका रोल है, किसी के एडमिनिस्ट्रेशन का रोल है। इट इज़ नॉट ए सिंगल एफर्ट, एवरीवन हैज कंट्रीब्यूटेड टू इट। और छोटी बात नहीं है ये कि 113 पेशेंट्स को इतनी ज़्यादा आग के बावजूद कुछ भी इंजरी नहीं हुई। जिला सांबा में मानसर सांबा रोड पर आज सुबह 5:30 बजे दर्दनाक हादसा रूनुमा हुआ। जमोदा मोड़ के करीब ये सड़क हादसा हुआ। सांबा से उधमपुर की तरफ जा रही एक कार के ड्राइवर ने गाड़ी पर कंट्रोल खो दिया था, जिसके नतीजे में वो गाड़ी लगभग 200 फुट गहरी खाई में जा गिरी। एक चश्मदीद ने बताया कि उसे बड़े धमाके की आवाज सुनाई दी, जिस पर उसने सांबा पुलिस को इतला दी। सांबा पुलिस और SDRF टीम ने मौके पर पहुंचकर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। 2 घंटों की मशक्कत के बाद 5 लाशें निकाली गईं, जिनमें 2 खवातीन शामिल हैं। मकाम हादसा से एक जख्मी को फौरी अस्पताल पहुंचाया गया था। सभी महलूकीन और जख्मी कश्मीर के रहने वाले हैं। पहुंचे तो हमने देखा एक जो है उसमें एक इंजर्ड था, उसको इमीडिएटली जो है हॉस्पिटल पहुंचाया गया। बाकी जब नीचे खाई में जाके चेक किया गया तो वहाँ पे 5 लोगों की जो है वो डेथ हुई है इसमें एक्सीडेंट में। तो अभी वहाँ से डेड बॉडी हमने निकाल के हॉस्पिटल भेजी है। तो अभी इनिशियली तो ये कश्मीर की गाड़ी है, तो वहाँ के ही है। ये मैं इस साइड में बैठा था इधर, तो आवाज़ आई, मैंने देखा कि अंधेरा था इधर, जब एक आदमी आपसे आया इधर, बाद जोर से हाय हाय करने लगा। मैं क्या हो गया, गाड़ी एक्सीडेंट हो गया। मैं कौन सी गाड़ी है? वो इनोवा गाड़ी। तो मैं कहाँ, तो अंधेरा था, मैं भी आगे साथ, तो मैं एक पुलिस वाला लड़का हमारे गांव का, मैं उसी को फ़ोन किया। तो उसने पुलिस वाले भी बात, पुलिस भी आई, बाकी वो भी इकट्ठे हो गए, फिर अभी निकालनी है नहीं। जिला सांबा में मानसर रोड पर हुए हादसे पर DC अनुराधा गुप्ता ने न्यूज़ 18 उर्दू से बात की। उन्होंने बताया कि डिस्ट्रिक्ट रेड क्रॉस सोसाइटी की तरफ से मरने वालों के लवाकिन को 1 लाख रुपए और जख्मियों को 50,000 रुपए दिए जाएंगे। तो इस सिलसिले में मेरी DC अनंतनाग से भी बात हो गई है, और DC कुलगाम जो जहां काजीकुंड के जो रेजिडेंट हैं उनके लिए। तो अनफॉर्चुनेटली इसमें ये 5 जो लोग हैं उनकी वो दे आर नो मोर। उसमें ये जो लोग हैं 5 लोग हैं, जिसमें मैंने अभी नाम बताया, और एक साकिब जो हैं वो सर्वाइव कर गए हैं, इनको माइनर इंजरीज आई हैं। तो डिस्ट्रिक्ट रेड क्रॉस सोसाइटी की तरफ से हम 1 लाख रुपया पर जो डिसीज पर्सन है नेक्स्ट ऑफ किन को देंगे, और 50,000 इंजर्ड को देंगे। उसके अलावा हम जो भी यहाँ फैसिलिटी उनको फैसिलिटेट कर सकते हैं वो हम उनके रिलेटिव्स के साथ इन टच हैं। मुश्ताक अहमद भट्ट साहब के साथ मेरी बात हुई है, वहीं पे हम डेड बॉडीज़ भेजें
अनंतनाग में, ताकि उनकी लास्ट राइट्स को वो कर सकें। तो उनके साथ बात इन टच हैं हम लोग। उसके अलावा मेरी डीसी रामबन से भी बात हुई है, जो वहाँ पे मुश्ताक अहमद भट्ट साहब के साथ उनको कांटेक्ट करके उनको वहाँ पे जो भी सुविधा उनको चाहिए होगी वो वहाँ देंगे। सांबा मानसर में बराह रानीपुरा अनंतनाग के फौतशुदा अफराद के रिश्तेदारों ने महलूकीन की लाशें बजरिए चॉपर लाने का इंतजामिया से मुतालबा किया है। लवाकिन का कहना है कि जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह के बंद होने से लाशों का उनके आबाई घर पहुंचना अभी नामुमकिन है, इसलिए इंतजामिया को इस हवाले से खातिर ख्वाह इक़दामात उठाने चाहिए। उधर हादसे की खबर फैलते ही महलूकीन का पूरा इलाका मातम कना है और लोग काफ़ी परेशानी में मुब्तला हो गए हैं। से अपील कर डेड बॉडी अगर एयरलिफ्ट दिहिव तुम तो यह बड़ बेहतरीन कि रोड ब्लॉक यह रिक्वेस्ट कर दुनिया या गांव प्रारन थी सोरे प्रारन परेशान सारी अजाब आयाल सोरे वनकस पेमुत अगर एयरलिफ्ट ग वातन योत यह ग बड़ बेहतरीन ये बच्चे परेशान ये खानदारी खानदार सोरे परेशान गांव परेशान लिहाजा कर अगर जल्दी पहन वात अस कराव इन कफन नफन इंतजाम तो मेहरबानी कर इंतजाम कर हवाई सर्विस के सूचतन तो वातन पन घर पन्निस घरस मज। जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा ने ट्वीट कर सांबा जिले में हुए हादसे में जानी नुकसान पर दुख का इजहार किया है। महलूकीन के अहल खाना के साथ ताज़ियत का इजहार किया है और जख्मी शख्स की जल्द सेहतियाबी के लिए प्रार्थना की है। जिला गांदरबल के गांव हारन में आमिर अहमद शाह की लाश पहुंचते ही मातम किया जाने लगा। कुछ दिनों कबल इन्हदामी कार्रवाई के दौरान उसने खुद को आग लगा ली थी। वो 27 बरस का था। आज सुबह बुरी तरह झुलस चुके आमिर अहमद शाह ने अस्पताल में आखिरी सांस ली। आज उसकी लाश घर पहुंचाई गई तो पूरे इलाके में उदासी छा गई। जिला गांदरबल के कंगन हारन में महकमे आपाशी और फ्लड कंट्रोल की जानिब से 11 दिन पहले इन्हदामी मुहिम चलाई गई थी। उस दौरान महलूक आमिर अहमद शाह के नौतामीर शुदा कॉम्प्लेक्स को डिमोलिशन स्क्वाड गिराने ही वाला था कि उसने खुद को आग लगा ली थी। पुलिस ने अपने बयान में कहा था कि 22 फरवरी को नाला सिंध के किनारे मिसमारी मुहिम के दौरान आमिर अहमद शाह अचानक गैर कानूनी ढांचे के पीछे से नमूदार हुआ और अपने ढांचे की मिसमारी के खिलाफ एहतजाज करते हुए उसकी छत पर खुदसोजी कर ली थी। आपको बता दें कि डिविजनल इंतजामिया वाक़े की तय तक वक्त में तहक़ीक़ात का पहले ही हुक्म दे चुका है। श्रीनगर के काफ़ी गहमा गहमी वाले इलाके आलमगीर बाजार में आज एक आईडी को नाकारा बनाया गया। पुलिस और बम डिस्पोजल स्क्वाड ने यह कार्रवाई अंजाम दी। दरअसल मकामी लोगों ने सड़क के किनारे पड़ी एक मशकूक शय की इतला दी थी, जिस पर सिक्योरिटी इंतजामिया सरगर्म हो गया। पुलिस ने पूरे इलाके का मुहासरा कर लिया था और बम डिस्पोजल स्क्वाड को तलब किया गया। धमाका खैज शय साइज में तो छोटी ही थी, लेकिन उसको नाकारा बनाने पर जोरदार धमाका हुआ। पुलिस इस मामले की जांच में जुटी हुई है। किश्तवाड़ शहर के मज़ाफ़ात में सिक्योरिटी फोर्सेस ने मिलिटेंटों के बड़े ठिकाने का पर्दाफाश किया। चेरहार गांव में आर्मी, जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ ने यह ऑपरेशन अंजाम दिया। एक कुदरती गार से बड़ी मकदार में जंगी नौइयत का सामान और खाने पीने की अशिया बरामद की गई है। सिक्योरिटी इदारों को गुज़श्ता 2 माह से इस इलाके में नामालूम और मशकूक लोगों की नकल हरकत की इत्तला मिल रही थी, इसीलिए यहां कड़ी नज़र रखी जा रही थी। बताया जाता है कि बरामद शुदा चीज़ें पहले इलाके में सरगर्म रह चुके मिलिटेंट तंजीम की हो सकती हैं। 2 UBGL, एक AK-47 राइफल, एक मुरझाने वाला तेज़ धार हथियार, इंसास राइफल की 48 गोलियां, दीगर बंदूकों में इस्तेमाल होने वाली गोलियां और जंगी नौइयत के दीगर हथियार यहां पाए गए। दुश्वार गुजार, नाहमवार और आम लोगों के लिए नाकाबिल रसाई होने के बाद ये कमीनगाह छुपने की एक अच्छी जगह थी। हथियारों का ये जखीरा मिलने से सिक्योरिटी फोर्सेस को एक बड़ी कामयाबी मिली है और इलाके में मौजूद मिलिटेंटों को जबरदस्त धचका लगा है। यह हथियार दुश्मन अनासिर के हाथ में जाने से रोके गए हैं। बताया गया है कि किश्तवाड़ में कुछ लोग फिर से मिलिटेंसी शुरू करना चाहते हैं। वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर लौटेंगे।
मरकजी वजारत दाखिला की जानिब से जम्मू कश्मीर में विलेज डिफेंस कमेटियों को दोबारा बहाल किए जाने के फैसले का सलामती उमूर से मुताल्लिक माहिरीन ने खैर मकदम किया है। माहिरीन का मानना है कि इस कदम से जम्मू कश्मीर के अंदर न सिर्फ मिलिटेंटों की सरगर्मियों पर काबू पाने में मदद मिलेगी, बल्कि सरहदी इलाकों में मिलिटेंटों की जानिब से दरअंदाजी को रोकने में भी माविन साबित होगी। पेश जम्मू से न्यूज़ 18 एडिटर मनोज कौल की ये रिपोर्ट। मरकजी सरकार की तरफ से जम्मू कश्मीर में विलेज डिफेंस कमेटियों को विलेज डिफेंस गार्ड के बतौर दोबारा फाल बनाए जाने का सलामती उमूर के माहिरीन ने खैर मकदम किया है। जम्मू कश्मीर के साबिक डीजीपी SP वैद ने न्यूज़ 18 उर्दू के साथ खुसूसी बात करते हुए कहा कि इस कदम से मिलिटेंसी मुखालिफ ग्रिड को मजीद मजबूती हासिल होगी। SP वैद ने कहा कि मरकजी वजारत दाखिला का यह फैसला काफी अहम है, क्योंकि विलेज डिफेंस कमेटियों को मजबूत बनाने का मकसद मिलिटेंसी मुखालिफ ग्रिड को मजीद मुस्तहकम बनाना है। उन्होंने कहा कि विलेज डिफेंस कमेटियों ने माजी में भी जम्मू कश्मीर बिलखुसूस जम्मू खित्ते की चनाब वादी, उधमपुर, राजौरी और पुंछ अजला के पहाड़ी इलाकों में मिलिटेंसी खत्म करने में एक अहम रोल निभाया है। VDC मेंबरान ने जम्मू के मैदानी इलाकों RS-पुरा, कठुआ और सांबा में दरअंदाजी की कोशिशों को नाकाम बनाने में भी काफी अहम किरदार अदा किया है। विलेज डिफेंस कमेटीज को स्ट्रेंथन करना एक एंटी टेरर ग्रिड को स्ट्रेंथन करने की बात है। विलेज डिफेंस कमेटीज़ का बहुत बड़ा रोल है टेररिज्म को फाइट करने में पूरे जम्मू कश्मीर में, बट ख़ास तौर पर जम्मू के पहाड़ी इलाकों में, चाहे वो अरेस्ट वाइल डिस्ट्रिक्ट डोडा हो, जो आज किश्तवाड़, डोडा और रामबन के नाम से जाना जाता है, या उस वक़्त जो उधमपुर के माहौर तहसील पहाड़ी इलाके थे, गोटा, चसाना, ये सारा इलाका जो आज रियासी डिस्ट्रिक्ट का हिस्सा है, और राजौरी, पुंछ, इन सारी बेल्ट में इन्होंने बहुत अहम रोल प्ले किया है। इसी तरह जो जम्मू रीजन के प्लेन एरियाज़ हैं, RS-पुरा, आपका सांबा, विजयपुर, कठुआ, उस बेल्ट में बॉर्डर एरियाज़ में VDCs ने इन्फिल्ट्रेशन रोकने में बहुत अहम रोल। इस सवाल के जवाब में कि कुछ गैर BJP सियासी पार्टियों का इल्जाम है कि अगर सरकार ये दावा कर रही है कि जम्मू कश्मीर में हालात में बेहतरी आई है, तो फिर VDC को दोबारा फाल बनाने की जरूरत क्यों महसूस हुई। SP वैद ने कहा कि पाकिस्तान कभी भी अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आएगा। अगर हालात बेहतर हुए हैं तो इसका हरगिज ये मतलब नहीं कि पाकिस्तान मुस्तकबिल में कोई खुराफात नहीं करेगा। पाकिस्तान फैक्टर तो हमेशा रहेगा, तो अगर हालात बेहतर हुए उसका मतलब नहीं कि आगे पाकिस्तान मिसचीफ नहीं करेगा। तो इसलिए ये इसको स्ट्रेंथन करके रखना, लोगों को ये मैकेनिज़्म देना कि वो अपनी हिफाजत कर सकें, अपने गाँव की हिफाजत कर सकें, ओवरऑल मल्टीप्लाइंग इफेक्ट होता है विलेज डिफेंस कमेटीज़ का जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ, एंटी इन्फिल्ट्रेशन ग्रिड के साथ। तो मैं समझता हूँ इनका बहुत अहम रोल है। साबिक DGP ने कहा कि इस मामले पर सियासत करने से गुरेज किया जाना चाहिए, क्योंकि ये मुल्क की सलामती और आम लोगों के हिफाजत से जुड़ा हुआ मामला है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए जम्मू से मनोज कौल की रिपोर्ट। श्रीनगर से जद्दा के लिए बरह रास्त फ्लाइट्स चलाने का मुतालबा किया जा रहा है। कश्मीर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ने आज इस ज़िम्न में अपनी बात रखने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस की। तंजीम के सदर शेख आशिक ने कहा कि जारिया सीजन में जो लोग उम्राह करना चाहते हैं या हज के लिए जाना चाहते हैं, उनकी सहूलत मिलनी चाहिए। उन्होंने कहा कि मौसम बहार आ चुका है और हम चाहते हैं कि बरह रास्त परवाज़ों के जरिए शोबे सयाहत को फ़रोग़ मिले। मरहले पे बात चली भी है, मगर जब तक इसमें सीरियसनेस नहीं आती, जब तक इसको अनाउंस नहीं किया, तब तक ये सारा मामला उधर का उधर ही है। तो मेरी एक मोदबाना अपील होगी ऑनरेबल LG से, पूरी एडमिनिस्ट्रेशन से, कि इस सेंटिमेंट का ख्याल रखे। और ये एक सेंटिमेंट ही नहीं है, बिजनेस एक्टिविटी, और हज़ारों के लोग इसके साथ जुड़े हुए हैं। और जब हम इसकी बात करते हैं श्रीनगर जिद्दा की, तो श्रीनगर दुबई की फ़्लाइट जो थी, जो पीछे लॉन्च हो गई थी और विंटर सेशन में वो डिसकंटिन्यू हो गई, जिस भी मामले से वो डिसकंटिन्यू होगी, हम चाहते हैं कि
उसको एक एटलीस्ट वंस इन अ वीक स्टार्ट किया जाए। और लोड की अगर कहीं कमी रही है, कुछ भी रही, हम स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड लेके इंश्योर करें कि ताकि उसका वो लोड हो जाए। मगर जो हमारा इंटरनेशनल पोर्ट है, एयरपोर्ट है, उसको बिल्कुल हमें आगे लेना है, हमें पीछे नहीं जाना है। कश्मीर में प्राइवेट डायग्नोस्टिक सेंटर्स एसोसिएशन से न्यूज़ 18 उर्दू की टीम का आमना सामना हुआ। प्राइवेट डायग्नोस्टिक लैब्स और वादी के मारूफ डॉक्टरों के दरमियान साजबाज पर हमने उनसे सवाल किए। ये पूछा कि डॉक्टर सिर्फ अपनी कमीशन की खातिर टेस्ट के लिए मरीजों को मखसूस तशखीसी मरकज जाने के लिए क्यों कहते हैं। श्रीनगर के ZMO डॉक्टर शफकत भट्ट ने न्यूज़ 18 उर्दू के नुमाइंदे परवेज भट्ट के साथ खुसूसी गुफ्तगू के दौरान पूरे धंधे का भांडा फोड़ा। कश्मीर प्राइवेट डायग्नोस्टिक सेंटर्स एसोसिएशन से वाबस्ता ये लोग हमारे नुमाइंदे के मुश्किल सवालों का जवाब देने से बचते नजर आए। साहब, एक सवाल मेरा यहाँ पे आपसे रहेगा जो कि आम कश्मीरी हमेशा से जानना चाहता है। ये सवाल इस रिगार्डिंग है कि जो बताया जाता है कि डॉक्टर्स का कमीशन रहता है टेस्ट में, कितना कमीशन रहता है डॉक्टर्स का इस टेस्ट में? कमीशन की बात तो नहीं करेंगे, कमीशन तो है ही नहीं, ऐसा कुछ है ही नहीं कमीशन। रूप साहब, ये वाजिया एक बात है, आपने सुना होगा ZMO ने भी एतराफ़ किया इस बात का कि डॉक्टर्स और जो डायग्नोस्टिक सेंटर्स हैं यहाँ पे उनमें कमीशन रहता है आपस में। नहीं, ZMO साहब ने जो अब वो बात कही है उसकी हम तरदीद करते हैं। ऐसा नहीं है, उनके नॉलेज में अगर हो वो हमसे बात कर सकती, कहाँ पर ये हो रहा है उसके खिलाफ भी हम चलाएंगे एक मुहिम। अगर ऐसा कहीं चल रहा है तो उसके खिलाफ भी, हालांकि मेरा भी खुद का डायग्नोस्टिक सेंटर चल रहा है, मैंने आज तक किसी को मतलब कमीशन वगैरह ऐसे कभी कुछ दिया नहीं है। तो यहाँ के नामी ग्रामी डॉक्टर्स जो हैं वो एक पर्टिकुलर लैब पे या डायग्नोस्टिक सेंटर पे क्यों ही कहते हैं कि वहाँ पे टेस्ट कराएं? इसके बारे में आपसे बताता हूँ कि ये जो लास्ट टाइम आप जो ये प्रोग्राम चला रहे हैं, आई अप्रिशिएट योर इनिशिएटिव, बट आपको इसमें एक थोड़ा सा टर्न देना पड़ेगा। आप देखेंगे कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में भी पर्टिकुलर लैब्स को रेफ़र होते हैं। किस वजह से? बेसिकली यहाँ पे एक ट्रेंड चल रही है, यहाँ पे देखा जाता है कि किसने किया है, क्या किया है ये कोई नहीं देखता है, ठीक किया है गलत किया है ये कोई नहीं देखता। यहाँ पे एक ट्रेंड चल रही है कि किसने किया है, वो ट्रेंड जो है वो ख़त्म होनी चाहिए। उसके लिए आपको साहब, मैं खुद डॉक्टर के पास गया था, मैंने खुद डॉक्टर को दूसरी लैब का टेस्ट दिखाया था और डॉक्टर ने मुझे देखने से मना किया। ये मेरी आप बीती है खुद की, तो इसमें क्या कहना चाहेंगे आप? जी बिल्कुल, यही तो मैं बताना चाहता हूँ आपको कि यहाँ पे एक ट्रेंड चल रही है कि किसने किया है, क्या किया ये कोई नहीं देखता है। ये जो ट्रेंड है ये बिल्कुल इसमें चेंज होना चाहिए कि ये देखना चाहिए कि ठीक किया है कि गलत किया है। अगर ठीक किया है तो दे शुड एक्सेप्ट इट, अगर नहीं किया है तो डेफिनेटली आपको भी, आपके दिमाग में भी ये आएगा और मेरे दिमाग में भी आएगा, आम इंसान के दिमाग में भी क्या आएगा, इसके कुछ पर्सनल इंटरेस्ट हो सकते हैं वहाँ पे। डॉक्टर्स के पास डायग्नोस्टिक सेंटर्स के विजिटिंग कार्ड्स कैसे रहते हैं, उनकी स्लिप्स कैसे रहती हैं? ऐसे मामले भी सामने आए हैं। एग्जैक्टली ऐसे कुछ ऐसे जैसे कुछ ये कॉरपोरेट्स जो है या आम यहाँ के जो लोकल लैब्स भी है, डायग्नोस्टिक सेंटर्स है, उन्होंने क्या किया होता है, उन्होंने पर्टिकुलर जो जैसे कि एक कहीं पे कोई वबा फैल गई हेपेटाइटिस की कुछ की, तो इन्होंने क्या किया होता है कि इन्होंने एक इस टाइम पे ये एक कंसेशन देते हैं। उस कंसेशन के सब जो उसके रिलेटेड जितने भी टेस्ट करने होते हैं वो या तो फ्री में करके देते हैं या तो मिनिमल जो इसके चार्जेस होंगे वो कर, उसके हिसाब से उन्होंने उनको वो अपने जो रेफरल जो स्लिप्स दिए होती है, रेफरल पैड्स दिए हुए थे, वो डॉक्टर्स के पर होते हैं कि हमने आजकल इस टाइम के लिए इतना ही हम इनसे पेमेंट। और अगर पेशेंट कहीं और से टेस्ट करा के जाता है तो फिर डॉक्टर उसको देखने से मना कर देता है। हाँ, ये बात देखने के लायक है। इसके लिए आपको भी, हम आपसे भी गुजारिश करते हैं और अथॉरिटी से भी गुजारिश करते हैं, क्योंकि अथॉरिटी से हम बहुत पहले से गुजारिश करते आ रहे हैं कि ये जो माल प्रैक्टिस हो रही है इसके आप खिलाफ हमने रिटन भी उनके पास ये दिया हुआ, लिख के दिया हुआ है कि कोई एक्शन ले ले, लेकिन पता नहीं उनके इंटरेस्ट में क्या है कि वो कोई एक्शन लेते नहीं है। अब आपके माध्यम से भी आज आपने जो इनिशिएटिव लिया उसके हिसाब से हमने पर्सनली आज एक इनिशिएटिव लिया कि जिसमें हम बहुत शुक्रगुजार हैं। अपने जो जितने भी कॉरपोरेट लैब्स है या यहाँ के जितने भी डायग्नोस्टिक सेंटर्स हैं उन्होंने हमें भरपूर ताउन दिया। बांडीपुरा के सरहदी तहसील तुलैल में फौज ने बरवक्त कार्रवाई करके एक 60 साला शहरी को रेस्क्यू किया। कहा जा रहा है कि PTL के मकाम पर मोहम्मद सुल्तान वानी शहरी फिसल कर एक बर्फानी तोदे की जद में आ गए थे और मकामी लोगों की जानिब से फौज के मकामी यूनिट को मुतल्लिक करने के लिए बाद फौज ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया और उस शख्स को शदीद जख्मी हालत में बाहर निकाला। बाद में मकामी लोगों ने फौज के साथ मिलकर 10 किलोमीटर का सफ़र
पैदल तय करके जख्मी शख्स को बरनाई तक पहुंचाया, जहां पर उसे सोमो के जरिए सब जिला अस्पताल गुरेज पहुंचाया। मकामी लोगों ने फौज का शुक्रिया अदा किया। गुरेज में आज मुख्तलिफ परवाज़ों के जरिए 239 मुसाफिरों को एयरलिफ्ट किया गया। ये परवाज़ें बांडीपुरा से बडवाब, कुंजलवन और दावर के दरमियान चलाई गईं। गुरेज दलेल के जिन बच्चों को, जिन कैंडिडेट्स को SSRB इम्तहान में शामिल होना है, वो वहां फंसे हुए थे और अल्हम्दुलिल्लाह आज मौसम में बेहतरी के साथ ही खुसूसी परवाज़ों के जरिए उन्हें बांडीपुरा शिफ्ट किया गया। तो सबसे पहले मैं ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब का शुक्रिया अदा करता हूं और साथ ही साथ डिविजनल कमिश्नर कश्मीर PK पोले साहब का और डिप्टी कमिश्नर बांडीपुरा डॉक्टर वैद साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूं। सेक्रेटरी बाज़ाबातकारी व डिजास्टर मैनेजमेंट नाजिम जई खान ने आज विश्व माइग्रेंट ट्रांजिट कैंप का दौरा किया। उन्होंने यहां तामीर किए जा रहे रिहायशी क्वार्टर्स का जायजा लिया। साथ ही तामीराती एजेंसी को हिदायत दी कि वो जल्द अज जल्द क्वार्टर्स का काम मुकम्मल करे। सेक्रेटरी ने कहा कि हुकूमत बाज़ाबातकारी पॉलिसी पर कारबंद है और माइग्रेंट मुलाजमीन को जल्द ही रिहायशी सहूलियात पहुंचाई जा रही हैं। JKPCC जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है, इट इज़ वर्किंग वेरी हार्ड डे एंड नाइट इन ऑर्डर टू कंप्लीट दिस प्रोजेक्ट ऑन टाइम। So when will we expect it that they will be shifted to new quarters? They will start shifting as and when, in fact, the directions given by the department, Principal Secretary PWD ने भी recently इसका review लिया था और directions यही दी हैं कि tower wise complete किया जाए। जैसे जैसे towers complete होंगे और handover होते जाएंगे to the disaster management department, we will be doing the allotment process. कश्मीर न्यूज़ में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। सयाहती मकाम गुलमर्ग में फ़ौज की जानिब से 3 रोज़ा गुलमर्ग फेस्टिवल 2022 जारी है। इस फेस्टिवल में बॉलीवुड की मशहूर शख्सियात मौजूद हैं। गुलमर्ग के बर्फपोश स्की रिजॉर्ट में सयाहों और मकामी सामीन की 3 रोज़ा फेस्टिवल के दौरान बॉलीवुड के मुख्तलिफ हिट गानों, कव्वाली नाइट्स और कश्मीरी मौसीकी से महसूस किया जा रहा है। पेश गुलमर्ग से मुनीर हुसैन हुरा की ये खास रिपोर्ट। आज़ादी का अमृत महोत्सव के सिलसिले में सयाहती मकाम गुलमर्ग में फौज की जानिब से 3 रोज़ा गुलमर्ग फेस्टिवल जारी है। ये फेस्टिवल 6 मार्च तक जारी रहेगा। ये फेस्टिवल सयाहों को गुलमर्ग की जानिब राग़िब करने और वादी कश्मीर के नौजवानों को अपनी सलाहियतों को उभारने और बेहतर प्लेटफॉर्म फराहम करने के सिलसिले में मुनक़िद किया जा रहा है। फेस्टिवल में आज फौज के 15वीं कोर के GOC लेफ्टिनेंट जनरल DP पांडे मेहमान खुसूसी रहे। बॉलीवुड के मशहूर अदाकारा नीलम कोठारी, अदाकार और हिदायतकार समीर सोनी इस मौके पर मौजूद रहे। इसके अलावा मुतअद्दिद कश्मीरी गुलकार इस फेस्टिवल में शामिल हैं। गुलमर्ग में सयाहों और मकामी लोगों को 3 रोज़ा फेस्टिवल के दौरान बॉलीवुड के मुख्तलिफ हिट गानों, कव्वाली नाइट्स और कश्मीरी मौसीकी से महसूस किया जा रहा है। कश्मीरी दस्तकारी और पकवान मेले का हिस्सा हैं। मकामी फनकार भी इस प्रोग्राम में हिस्सा लेकर अपनी सलाहियतों का मुजाहरा कर रहे हैं। इस फेस्टिवल में एडवेंचर स्पोर्ट्स की मुख्तलिफ मुकाबले मुनक़िद हो रहे हैं। फनकारों ने इस फेस्टिवल के इनक़ाद पर खुशी का इजहार किया है।
यहाँ पे जो आज इवेंट हो गया हम बहुत ज़्यादा खुश हैं और हमें भी आप टैलेंट दिखाने का मौका मिला यहाँ पे, और मैं चाहती हूँ कि ये इवेंट हमारे रोज़ हो यहाँ पे, तो हम रोज़ अपना टैलेंट दिखाएं यहाँ पे, और हमें बहुत बहुत खुशी हुई हम यहाँ पे आए, हम बहुत ज़्यादा खुश हैं। अभी हमें भी इसी हिसाब से मौका मिला यहाँ आने का। ये प्रोग्राम होने चाहिए, खासकर वैली में। हमारे पास टैलेंट की कोई कमी नहीं है, वेदर इट्स स्पोर्ट्स, वेदर इट्स एनी अदर इंडस्ट्री, हमारे पास खूब सारा टैलेंट भरा हुआ है, बट एक प्लेटफॉर्म की, प्रॉपर प्लेटफॉर्म की ज़रूरत होती है, जो आज इंडियन आर्मी ने हमें यहाँ प्रोवाइड किया है। इट्स सच अ नाइस एक्सपीरियंस सिंगिंग एट गुलमर्ग। बॉलीवुड के मशहूर अदाकार समीर सोनी और अदाकारा नीलम कोठारी ने कश्मीर, खासकर गुलमर्ग को दुनिया भर में सबसे खूबसूरत जगह करार दिया। इन्होंने कहा कि वो ज़रूर कश्मीर में शूटिंग के लिए आएंगे। थैंकफुल हूँ क्योंकि ये ऑनर है और मुझे बहुत प्राइड है कि मैं यहाँ पर आर्मी के फंक्शन में इनवाइट हुई हूँ। एंड ऑल्सो जैसे मैंने स्टेज पे बोला कि हम लोग महसूस नहीं एक्चुअली करते हैं जब आप ग्राउंड लेवल पे और रियलिटी देखते हैं वो किस तरह से काम करते हैं हमारे देश को प्रोटेक्ट करने। एंड आई एम जस्ट ऑनर्ड टू बी हियर। का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे इस काबिल समझा कि मुझे तो एक बहुत ही बड़ा एक रिस्पेक्ट और ऑनर है कि मुझे उन्होंने यहाँ बुलाया, और जो उन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया जिसमें जो बहुत ज़रूरी है, जो लोकल टैलेंट है, जो सिंगर हैं, डांसर हैं, जो कल्चरल पार्ट है, जो कहीं कुछ पिछले सालों के तनाव में खो चुका है, उनको पता लग गया है कि जो पहले एक भय का या डर का वातावरण बना रखा था, माहौल बना रखा था, वैसा नहीं है जो दिखाया जाता है। ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। यहाँ पर अगर आप चाहें, शूटिंग करना चाहें, आप खुशी खुशी कर सकते हैं और यहाँ के लोग खुश हैं। जीओसी लेफ्टिनेंट जनरल डीपी पांडे ने कहा कि मकामी नौजवानों को हर मैदान में अपनी सलाहियतों को उभारने के लिए बेहतर प्लेटफॉर्म फराहम करने और सियाहत को फरोग देने के मकसद से ये फेस्टिवल मुनक़िद किया गया है। It's a very good event which has happened last 3 days, and I am sure it's going to be complementing this effort of the government here to bring more tourists as well. हमें एक मैसेज आना चाहिए कि यहाँ पे एक अमन शांति का माहौल है, यहाँ के लोगों को अमन शांति चाहिए, और जो हमारे देश के दुश्मन हैं उनको पता चलना चाहिए कि भाई हमें डिस्टर्ब मत करो, लोग खुश हैं, और इस खुश को परमानेंट होने की हमें परमानेंट होने दो। गुलमर्ग में इस तरह की तकारीब मुनक़िद करना सयाहों की आमद के लिए एक मुस्बत पहलू माना जाता है। वहीं यहाँ बॉलीवुड की शख्सियात की आमद से कश्मीर की सरजमीन पर दोबारा फिल्मों की शूटिंग के लिए राहें हमवार होती हैं। साथ ही यहाँ के नौजवानों को अपना करियर बनाने और अपनी सलाहियतों को निखारने में बेहतर प्लेटफॉर्म फराहम हो सकता है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए गुलमर्ग से मुनीर हुसैन हुर्रा की रिपोर्ट। कुंजर असम्बली हल्के के क़याम के सिलसिले में टाउन हॉल कुंजर में तकरीब मुनक़िद हुई। तकरीब में बांगिल वेलफेयर कमेटी कुंजर का कहना है कि वो बड़े जोश और फ़ख्र के साथ इस बात के लिए इंतहाई खुशी और मसरत का इजहार करते हैं और शुक्रिया बजा लाते हैं कि इलाका कुंजर के अवाम का देरीना ख्वाब अब पूरा हो गया है, यानी कि कुंजर को हाल ही में नई हदबंदी के तहत एक असम्बली हल्के का दर्जा दे दिया गया है, जिसे हम फ़ख्र से अब कुंजर असम्बली हल्का कहते हैं। दरहकीकत ये कुंजर की तरक्की और खुशहाली की जानिब एक संग मील की हैसियत रखता है। इस इलाके के लोगों का ये एक देरीना मुतालबा और सियासी ख्वाब था जिसकी वक्तन फ़ौक़तन मुख्तलिफ फोरम्स पर नुमाइंदगी की जाती रही है, लेकिन अब नई हदबंदी के साथ कुंजर के तरक्की और खुशहाली के नए मनाजिल तय करने की उम्मीद है। सब ने मिलकर इस रिपोर्ट को रिजेक्ट किया है। उनके खदशात अपनी जगह, लेकिन जिसको कुछ मिला है उसको तो शुक्रिया करना ही करना है। जिसने कुछ खोया है उसको तो रोना ही रोना है। हमें मिला है इसलिए हमें खुशी मनाने का हक है। आज हमने चेयरमैन डिलिमिटेशन कमीशन को शुक्रिया अदा करना है, इसलिए कि हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी मिल गई है। दैट वाज आवर प्रोलॉन्ग डिमांड, सो वी आर वेरी थैंकफुल टू द चेयरमैन ऑफ द डिलिमिटेशन कमीशन। वी होप दैट आवर प्रॉब्लम्स विल बी रिड्यूस्ड। आज जम्मू में फिल्म कश्मीर फाइल की नुमाइश की गई। यह फिल्म 1990 में कश्मीरी पंडितों की वादी से हिजरत की दुख भरी कहानी पर मबनी है। फिल्म के हिदायतकार विवेक रंजन अग्निहोत्री ने अपनी कास्ट के साथ मीडिया से बातचीत की। पल्लवी जोशी, दर्शन कुमार और भाषा संभली इस दौरान मौजूद रहे।
अग्निहोत्री ने कहा कि यह फिल्म कश्मीरी पंडितों की ज़बरदस्ती बेदखली पर मबनी है और पूरी दुनिया को ये जानने का मौका मिलेगा कि कश्मीरी पंडितों को किस तरह की अजियतों और मसाइब का सामना रहा था। अदाकार दर्शन कुमार ने कहा कि फिल्म इंसानी अक़दार के बारे में है और कश्मीर और यहाँ के लोगों के बारे में आज के नौजवानों की सोच का मजहर है। भाषा असम्बली ने कहा कि यह फिल्म एक पैगाम है, पूरे मुल्क को यकजा करने का एक टूल है ताकि वो लोग कश्मीरी पंडितों का दर्द समझ सकें। इस फिल्म को पूरे मुल्क में टैक्स फ्री करार देने की अपील की गई। कश्मीर में 1990 में जो जेनोसाइड हुआ था, जिसको नरसंहार बोलते हैं, ये फिल्म उसका सत्य है। ये फिल्म कल हमने जम्मू में दिखाई। एक बहुत पीड़ा और दर्द का टाइम था, वक्त था, लोग बहुत ज़्यादा भावुक थे और उन सबको हीलिंग की प्रोसेस शुरू हुई है। और जो ये हीलिंग की प्रोसेस जो कश्मीरी पंडित कम्युनिटी में शुरू हुई है, ये जस्टिस, न्याय की तरफ पहला कदम है। दूसरा, ये फिल्म देखने के बाद लोग कश्मीर की बात नहीं करते हैं बल्कि पूरे भारत की एकजुट होकर बात करते हैं और ये कहते हैं कि अभी तक जो लोग सोचते थे कश्मीर कहीं कोने में जम्मू कश्मीर एक है, वो एक भावना खत्म हो रही है। लोग इस फिल्म से जुड़ रहे हैं और भारत की अखंडता पे फिर से पुनः हमारा विश्वास बढ़ रहा है। ये इस फिल्म का एक और बहुत बड़ा अचीवमेंट। हम ह्यूमैनिटी की बात करते हैं, इस फिल्म में ये दिखाया गया कि अगर हमारे अंदर ह्यूमैनिटी नहीं है तो क्या होता है। तो ये दिखाएगा लोगों को, ये लोगों तक पहुंचाएगा कि हमारे अंदर एक दूसरे के प्रति प्यार बढ़ना ज़रूरी है, रिस्पेक्ट बढ़नी ज़रूरी है। तो ये बहुत बड़े मैसेज के साथ एक फिल्म जा रही है। ये देश की फिल्म है, जनता की फिल्म है और जनता इसको देखने के लिए बहुत भयंकर रूप से उत्सुक है, क्योंकि सत्य को हमेशा दबाया गया है, छिपाया गया है, सामने नहीं लाने दिया गया है। और ये फिल्म पहली बार साहसी अटेम्प्ट करती है उस सत्य को दिखाने का। तो जितनी भी सरकारें हमारे देश में जिस जिस राज्य में है, वो अगर इसे टैक्स फ्री करें तो इट विल बी एबल टू रीच आउट बेटर। साहित्य अकादमी ने जम्मू के केएल सहगल हॉल में 2 अदबी प्रोग्राम मुनक्किद कराए। थिरुमाई विंडो और कवि सिंधी के उन्वान से महफिलें सजाई गई। डोगरी एडवाइजरी बोर्ड के मेंबर, डोगरी के मुसन्निफीन और मुहिब्बान मादरी ज़बान बड़ी तादाद में यहाँ शरीक रहे। पद्मश्री डॉक्टर जितेंद्र उधमपुरी ने अपने लेक्चर में मशहूर डोगरी शायर तारा समयालपुरी की शख्सियत और अदबी कारनामों पर रोशनी डाली। साहित्य अकादमी नई दिल्ली में डोगरी एडवाइजरी बोर्ड के कन्वीनर और मुमताज़ डोगरी मुसन्निफ दर्शन दर्शी ने इस प्रोग्राम की सदारत की। कवि सिंधी प्रोग्राम के सेशन में पूरन चंद बडगोत्रा ने अपनी कुछ तहरीरी हाजरीन के सामने साझा की। दर्शन दर्शी ने न्यूज़ 18 उर्दू से बातचीत में कहा कि साहित्य अकादमी अपनी पॉलिसी के तहत तमाम खित्तों की ज़बानों के फ़रोग़ और तहफ़्फ़ुज़ के लिए कोशां है। एक हमारे मशहूर अवामी कवि जो अब हमारे बीच नहीं हैं, तारा समयालपुरी जी, उनके बारे में डॉक्टर जितेंद्र उधमपुरी जी ने चर्चा की है। डॉक्टर जितेंद्र उधमपुरी जी उनके साथ काम कर चुके हैं और उनके निजी जीवन के बारे में बहुत नज़दीक से जानते हैं। इसीलिए उन्होंने आज सब दर्शकों को, सब सुनने वालों को तारा समयालपुरी की ना कि सिर्फ साहित्यिक यात्रा से हम लोगों को रूबरू कराया, बल्कि उनके बचपन से लेके बाद के जीवन के बारे में भी काफ़ी कुछ बताया। न्यूज़ 18 उर्दू के ज़ेर-ए-एहतमाम यौम ख़वातीन का खुसूसी हफ्ता चला जा रहा है। इसी सिलसिले में हमने जम्मू साउथ की एसपी ममता शर्मा से खुसूसी मुलाकात की। ममता शर्मा ने बताया कि महकमे पुलिस ख़वातीन के लिए सबसे महफूज और बेहतर जगह है। दौरान गुफ्तगू उन्होंने ख़ास तौर पर इस बात पर जोर दिया कि महकमे पुलिस ख़वातीन को बाख्तियार बनाने के लिए बहुत काम कर रहा है, जिसके नतीजे में ख़वातीन के खिलाफ मज़ालिम में भी नुमाया कमी आई है। कितना अच्छा लग रहा है, इस नेम प्लेट पे सिर्फ आदमियों का ही नाम है, आप पहली महिला। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी महसूस करती हूँ मैं कि इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है मुझे जी, और मैं खूब मेहनत से इसको निभाऊंगी। आपको किस तरह के अवार्ड्स मिले हैं, हमें जानकारी है? मुझे मैम होम मिनिस्टर्स मेडल मिला है फॉर एक्सीलेंस इन पुलिस ट्रेनिंग्स। उसके बाद मुझे हाल ही में पुलिस मेडल फॉर मेरिटोरियस सर्विस मिला है। आपने कहा आपकी 2 बेटी हैं, वो भी पुलिस ऑफिसर बनना चाहती हैं, कितनी प्रेरित हैं वो आपसे?
मुझसे प्रेरणा कितनी मिली है वो पता नहीं, लेकिन वर्दी को देख के बहुत खुश होती हैं। और मैं जब मुझे यूनिफॉर्म में देखती है और उनसे जब हम पूछते हैं कि आपको क्या बनना है, तो वो कहते हैं हमें पुलिस ऑफिसर बनना है। मैम, देश बदल रहा है, समाज बदल रहा है, फैशन बदल रहा है, ट्रेंड बदल रहा है, लेकिन महिला जो प्रताड़ित होती हैं उसमें बदलाव नहीं आया। थोड़ा मुझे लगता है कि अभी सोसाइटी में चेंज लाने की ज़रूरत है। जब तक हम समझेंगे ही नहीं, हम महिला खुद अपने आप को कमज़ोर महसूस करती रहेगी, तब तक ये सब झेलना पड़ेगा। उसको अपने अंदर की शक्ति पहचाननी पड़ेगी। वो खुद स्ट्रांग है तभी वो सोसाइटी को फेस कर पाए। वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर लौटेंगे। बांडीपुरा के सरहदी तहसील तुलैल में फौज ने बरवक्त कार्रवाई करके एक 60 साला शहरी को रेस्क्यू किया। कहा जा रहा है कि पीटीएल के मकाम पर मोहम्मद सुल्तान वानी शहरी फिसलकर एक बर्फानी तोदी की जद में आ गए थे और मकामी लोगों की जानिब से फौज के मकामी यूनिट को मुतल्लक करने के बाद फौज ने रेस्क्यू किया और उन्हें अस्पताल पहुंचाया। अंजुमन जमीयत उलमा असनाए अशरिया करगिल ने पाकिस्तान में शियों के कत्ल के खिलाफ ज़बरदस्त एहतजाजी जुलूस निकाला। इस दौरान आलमी तंजीमों से मुतालबा किया गया कि दहशतगर्दाना हमलों पर मसलिहत आमेज सुकूत इख्तियार करने के बजाय इन हमलों का नोटिस लें और हुकूमत पाकिस्तान पर दबाव डालें ताकि वो दहशतगर्द ग्रुपों के खिलाफ कार्रवाई करे। तरतुक के लोगों ने डिग्री कॉलेज बनाने की अपनी देरी न मांग पूरी करने का ऐलान करने पर लद्दाख यूटी इंतजामिया के साथ इजहार तशक्कुर किया। ये इलाका 1971 में हिंदुस्तान का हिस्सा बना था। सियाचिन की तरफ पाकिस्तान से मुत्तसिल सरहद का ये इलाका लेह हेडक्वार्टर से 210 किलोमीटर दूर है। हायर एजुकेशन सेक्रेटरी श्रीमती पद्मा उमू जी, आप सभी का हम तहे दिल से मशकूर हूँ, क्योंकि ये जो डिग्री कॉलेज की मांग है ये हमारा काफ़ी पुराना और देराना मांग है। इनको शुक्रिया अदा करने के लिए हम यहाँ जमा हुए हैं। तो मैं एक बार फिर से ये तमाम डिपार्टमेंट का और यूटी गवर्नमेंट, जनाब लेफ्टिनेंट कर्नल साहब, गवर्नर साहब और हमारे लद्दाख हिल डेवलपमेंट काउंसिल का पूरे तमाम अफसरान का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। LHDC करगिल के चेयरमैन फेरोज अहमद खान ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने नौजवानों को यकीन दिलाया कि जो पुलिस की भर्ती फिजिकल टेस्ट होने जा रहा है उसमें जो भी नौजवान जम्मू या श्रीनगर में दरमानदा है उनको जल्द निकाला जाएगा। जो बच्चे हमारे बाहर बैठे हैं जम्मू, श्रीनगर, दिल्ली में, उन तक ये मैसेज देना चाहता हूँ कि आप लोग घबराइए मत, आपको पैनिक होने की ज़रूरत नहीं। और उनके पेरेंट्स को भी इंशाल्लाह आप लोगों का जो है टेस्ट में आप लोगों को छोड़ा नहीं जाएगा, किसी को डिप्राइव नहीं किया जाएगा। हो सके तो शेड्यूल के साथ जो हम अपीयर होगा, या नहीं तो आप लोगों का अलग से इंटरव्यू या अलग से टेस्ट जो है वो लिया जाएगा। लद्दाख ट्रैफिक पुलिस लेह यूनिट ने सयाहत का मौसम आता देख एक रोज़ा जानकारी प्रोग्राम का इनेकाद किया। SSP ट्रैफिक रफीक गिरी ने इस प्रोग्राम की सरबराही की और तमाम यूनियन के ओहदेदारों से इस दौरान ताउन की अपील की गई। बडगाम पटवारी एसोसिएशन ने आज बडगाम में एहतजाज किया। DC ऑफिस बडगाम के रूबरू बश्त जहरा पार्क में पटवारियों ने धरना दिया। एहतजाजियों का कहना है कि उनके लिए काम करना काफ़ी मुश्किल हो रहा है क्योंकि उनके पास रिहाइश की बेहतर सहूलत नहीं है। वहीं उनका ये भी मुतालबा है कि इंतज़ामिया अच्छी तरह हल्काबंदी करे ताकि अराजी दस्तावेज़ात के हवाले से लोगों को जो मसाइल हो रहे हैं वो दूर हो जाएं और उन्हें भी किसी भी तरह की कोई परेशानी न हो। इन एहतजाजियों ने अपना मेमोरेंडम इंतज़ामिया तक पहुँचाया और धमकी दी कि अगर मुतालबात को पूरा नहीं किया गया तो एहतजाज में शिद्दत लाएंगे। उधर शुपिया में भी पटवारियों ने तहसील ऑफिस में एहतजाज किया। एसोसिएशन के सदर से आशिक हुसैन ने नए पटवार खाने समेत दीगर मांगों को पूरा करने का मुतालबा किया। डोडा में भी पटवारियों ने एहतजाज किया। एहतजाजियों ने इंतजामिया के खिलाफ नारे लगाए और जायज़ मांगों को पूरा करने का मुतालबा किया। उन्होंने गिरफ्तार शुदा पटवारी को रिहा करने की भी मांग की। DDC हल्का देवसर से वाबस्ता पंचायती राज नुमाइंदों ने आज मिनी सेक्रेटरीट कुलगाम में महकमे दही तरक्की ब्लॉक देवसर के खिलाफ एहतजाज किया। पंचायती राज नुमाइंदों ने एक रैली निकाली और उसके बाद धरना दिया। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि ब्लॉक देवसर में मुमकिना तौर पर नुमाइंदों के साथ सौतेला सलूक किया जा रहा है और उन्हें नज़रअंदाज किया जा रहा है। उन्होंने मुताल्लिक़ अफसर के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया।
जिला कठुआ के कई लोग अब भी यूक्रेन में फंसे हुए हैं। वार्ड नंबर 15 का पुष्कर महाजन बहिफाजत अपने वतन पहुंच चुका, जिस पर अफराद खाना ने राहत की सांस ली। वापस लौटे पुष्कर ने अपने साथियों की मदद फराहम करने की हुकूमत से गुजारिश की है और पढ़ाई छोड़कर आने वालों के लिए पॉलिसी बनाने का मुतालबा किया। कश्मीर न्यूज में फिलहाल इतना ही। आदाब।